नमोत्थु नम भगवो अर्हओ महई महावीर वद्धमाण सामिस्स श्रीमदात्म वल्लभ समुद्रेन्द्र दिन्न रत्नाकर सूरि गुरुभ्यो नमः। पाठ चौथा। पाठ चौथे का शीर्षक है पूज्य श्री जी की मंत्र शक्ति का चमत्कार। प्रबंध कोश की यह 5वीं कहानी है। एक बार राजा श्री मुरुंड जी को शिरशूल यानी सिर में दुखावा उत्पन्न हुआ और वो सिर का दुखावा लगातार 6 महीनों तक राजा जी को सताता रहा। असह्य थी शिरोवेदना। रानियों, मंत्रियों और राजवेद्यों ने मंत्र, तंत्र, यंत्र और औषधियों के बहुत प्रयोग करवाए, मगर शिरोवेदना किसी भी उपाय से शांत नहीं हुई। इस बीच राजमंत्रियों ने राजा जी को समाचार दिया कि विशिष्ट विद्वान गुरुदेव आचार्य श्री पाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज नगर में पधारे हैं। राजा जी ने तुरंत उन्हीं मंत्रियों को गुरु जी के पास में भिजवाया और शिरोवेदना संबंधी समाचार भी गुरु जी को कहलवाया। मंत्रीजन गुरुदेव के वसति स्थान पर पहुंचे। उन्होंने गुरु जी को राजा जी के असह्य एवं असाध्य शिरोवेदना की बात कही। जो उपचार करवाए थे वे भी बतलाए और प्रार्थना की, गुरुदेव राजा जी के घर पर पधारिए, उनके सिर में होने वाली पीड़ा को दूर कीजिए, कीर्ति तथा धर्म का संचय कीजिए। मंत्रियों की प्रार्थना को मान्य कर पूज्य गुरुदेव राजा जी के घर पर पधारे। राजा जी से थोड़ी दूरी बनाकर आसन पर बैठ गए। गुरु जी ने राजा जी को छुए बिना ही मंत्र गिनते हुए 3 बार स्वयं की तर्जनी अंगुली को स्वयं की जानु पर फिराया और राजा जी की शिरोवेदना तत्काल शांत हो गई। इस घटना को घटित हुए कितने कितने वर्ष बीत गए, मगर आज भी इस घटना को याद करने के परिणाम की चर्चा करते हुए चारित्रकार सिद्धांत प्रभाकर आचार्य श्री प्रभाचंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने लिखा है, मंत्र रूपा मिमाम गाथाम पठन यस्य शिरः स्पृशेत शाम्येत वेदना तस्याद्यापि मूर्धनोति दुर्धरा। प्रभावक चरित्र 5 गाथा नंबर 60। मंत्र रूप ऊपरली यानी जह जह पएसिनिम जानु यम्मी पालित ओ भमाड़े ई तह तह से शिरवियना पणस्सई मुरुंड रायस्स। गाथा को बोलते हुए शिरः शूल की पीड़ा से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति के सिर का स्पर्श किया जाता है तो उसकी असह्य असाध्य शिरोवेदना आज भी शांत हो जाती है। इस प्रकार गुरु जी ने राजा की शिरोवेदना शांत कर दी, जिसका परिणाम क्या हुआ? प्रीतो राजा संवृतः उत्सवः पादलिप्त सूरीनाम यशसा पवित्रितानि सप्त भुवनानि राजा स्तौति चेतः सार्द्रतरं वचः सुमधुरं
दृष्टि प्रसन्नोज्ज्वला शक्ति क्षांतियुता श्रुतम हृतमदम श्रीर्देन दैन्यापहा रूपं शीलयुतं मतिः श्रितनया स्वामित्वमोत्सेकिता निर्मुक्तं प्रकटान्यहो नवसुधा कुंडान्यमुन्युत्तमे। प्रबंध कोश की यह 5वीं गाथा में यह श्लोक प्राप्त है। असाध्य और असह्य सिर दर्द मिटाने के कारण राजा जी गुरु जी पर खूब खूब खुश हुए। राजा जी ने तुरंत शैया का त्याग कर गुरु जी को वंदना की। नगर में उत्सव रचाए गए और महान मंत्रविद सिद्ध प्रभावक बालसूरी श्रीपाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज की यशः कीर्ति 7 भुवनों में फैल गई। प्रसन्न राजा जी ने गुरु जी की स्तुति की। अहो अहो आश्चर्य है कि उत्तम मुनिराज श्रीपाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज में 1 2 3 4 नए 9 सुधा कुंड साक्षात प्रकट हो चुके हैं। वे 9 सुधा कुंड निम्न हैं। पहला सुधा कुंड कोमल दयालु हृदय। दूसरा सुधा कुंड सुमधुर वचन। तीसरा सुधा कुंड प्रसन्न और उज्जवल दृष्टि। चौथा सुधा कुंड क्षमा युक्त शक्ति। 5वां सुधा कुंड गर्व रहित श्रुत ज्ञान। 6ठा सुधा कुंड दीन व्यक्तियों की दरिद्रता को दूर करने वाली लक्ष्मी। 7वां सुधा कुंड शील सदाचार युक्त अद्भुत रूप। 8वां सुधा कुंड न्याय नीतिमयी बुद्धि। और 9वां स्वामित्व। ऐसे थे हमारे प्रवचन प्रभावक सिद्ध प्रभावक युग प्रधान आचार्य श्री पाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज। दूसरी कहानी उसका शीर्षक है संग का रंग। महान यंत्र मंत्र तंत्रविद शासन प्रभावक बालसूरी श्रीपाद लिप्त सूरी जी की बुद्धि से तो राजा श्री मुरुंड राय जी पहले से ही प्रभावित थे, मगर मंत्र प्रयोग से शिरोवेदना शांत किए जाने के बाद तो वे गुरु जी के परम भक्त ही बन गए थे। गुरु जी के प्रति उन्हें एक अनजाना सा आकर्षण पैदा हो चुका था। अब तो वे एक गुरु जी के पास कभी भी आ जाते, बातें करते, अपना दुख सुख सुनाते, गुरु जी से सुख दुख पूछते। राजा जी अपनी बहुत सी समस्याओं दुविधाओं का समाधान गुरु जी से मांगते पाते। गुरु जी से जैन धर्म के सिद्धांतों को पूछते, सुनते, परस्पर चर्चा विचारणा करते, चिंतन करते। सचमुच गुरु जी के संग से राजा जी को जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हो चुकी थी। एक बार दोनों जन यानी गुरु जी और राजा जी एकांत में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब राजा जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, हमारे कर्मचारी हमारा कार्य करें
यह तो समझ में आता है, क्योंकि हम उन्हें पारिश्रमिक देते हैं, समय समय पर पारितोषिक भी देते हैं, उनका यथा योग्य सम्मान भी करवाते रहते हैं, मगर ये आपके शिष्य आपका हर काम करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। क्यों? आपके शिष्य आपके प्रति हर तरीके का कर्तव्य निभाते हैं, आपकी हर एक आज्ञा के पालन के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? आप इनको कुछ मासिक भी नहीं देते हो, अजी आप इन्हें भिक्षा भी नहीं देते हो, बल्कि वे लाते हैं और भक्ति पूर्वक आपको खिलाते हैं। तो इनकी ऐसी भाव भक्ति, विनम्रता और समर्पण का कारण क्या है? गुरुजी ने कहा, राजन, हमारे शिष्य दोनों लोकों यानी इहलोक और परलोक के हित की इच्छा से कार्य करते हैं। हमारी हर एक आज्ञा को दोनों लोकों में हित का कारण मानते हैं। राजा जी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी, मैं आपके उत्तर को सही नहीं मानता हूं, मुझे आपका यह उत्तर बिल्कुल नहीं जचा, क्योंकि हम देखते हैं कि सूखे और दग्ध जंगल को हिरण आदि पशु छोड़ देते हैं, फल विहीन सूखे वृक्षों को पंछी छोड़ जाते हैं, वैसे ही निर्धन को लोग छोड़ जाते हैं। अजी, पुत्र अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं। गुरुजी ने राजा जी को कहा, राजन, एक काम करो, तुम्हारे पुराने विश्वासु प्रतिष्ठित खुद के ही प्रतिरूप ऐसे एक कर्मचारी को बुलाओ, उसे यह जानकर वापस आने के लिए कहो कि गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है या पश्चिम दिशा की ओर। जाओ, देखकर बताओ। हां, उस आदमी के पीछे एक गुप्तचर को जरूर भिजवा देना, वो भी यह जानने के लिए कि वह क्या करता है, कैसे करता है, कहां जाता है। राजा जी ने तुरंत अपने परम विश्वासु महामंत्री को बुलवाया। उसने आकर राजा जी को प्रणाम किया और कार्य फरमाने के लिए कहा। राजा जी ने उसे गुरुजी द्वारा सूचित कार्य कह दिया। राजाज्ञा सुनकर महामंत्री ने सोपहास सोचा, लगता है कि बाल ऋषि के संसर्ग से राजा जी को भी बचपना याद आ गया है, इसीलिए तो मुझ जैसे महामंत्री व्यक्ति को यह जानने के लिए भिजवा रहे हैं कि गंगा नदी किस दिशा की ओर बह रही है, पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ। परंतु मन में यह सोचा था, परंतु प्रत्यक्ष में तो महामंत्री ने हाथ जोड़ मस्तक नवाकर कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी ने राजा जी को एवं गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी की बस्ती से बाहर आ गया। सोचने लगा कि राजा जी तो अपनी सत्ता और ऐश्वर्य के घमंड में चकचूर बने, यह भी नहीं सोचते कि किसे क्या काम कहना चाहिए और क्या काम नहीं कहना चाहिए। मन में जो आया वो कह देते हैं, मगर मैं अपने इस समय को यूं ही व्यर्थ क्यों गंवाऊं। ऐसा सोचकर वह अपनी जुआरी
मित्र मंडली के पास गया और उनके साथ 4-5 घड़ियों तक जुआ खेलता रहा। खेलने के बाद राजा जी के पास आया, राजा जी को प्रणाम किया। राजा जी ने पूछा तो महामंत्री जी ने उत्तर दिया, राजन, बच्चे भी जानते हैं कि गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो भी मैं खुद आप श्री जी के आदेशानुसार गंगा के तट पर गया था। मैंने देखा तो गंगा पूर्व दिशा की ओर बह रही थी। राजा जी ने कहा, ठीक, अब तुम जाओ। राजाज्ञा पाकर महामंत्री जी वापस लौट गए, मगर गुप्तचर ने आकर राजा जी को सारी बात सही सही कह दी कि महामंत्री जी कहां कहां गए थे और कितनी देर क्या क्या किया था। गुरु जी ने राजा जी को हंसते हुए कहा, राजन, सुन लिया ना, पारिश्रमिक और पारितोषिक सम्मान से अपने अधीन किए गए राजकर्मचारियों द्वारा राजाज्ञा पालन का तरीका। यदि राजकर्मचारी भी ऐसे हैं तो दूसरों की तो स्थिति का विचार ही क्या करना। लो देखो अब हमारे शिष्यों की स्थिति को। गुरुजी ने अपने एक नव दीक्षित बाल साधु जी को बुलवाया। बाल मुनि जी ने इच्छामि कहा। बाईं बगल में रजोहरण को रखता हुआ बाल मुनि तुरंत आसन पर से खड़ा हुआ और गुरु जी के पास आया। विनय से मस्तक झुकाकर उसने गुरु जी को वंदना की और पूछा, गुरु जी क्या आदेश है। गुरु जी ने कहा, बाल मुनि जाओ और देख कर आओ कि गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है या पश्चिम दिशा की तरफ। बाल मुनि ने तहते कहा, दंड लिया अपने हाथ, गरम कंबली रखी अपने कंधे पर, 3 बार आवश्य ही आवश्य ही आवश्य ही कहा और चल पड़ा शहर से बाहर की तरफ। राजा जी ने गुरु जी की आज्ञानुसार एक गुप्तचर को बालमुनि जी के पीछे पीछे भिजवा दिया कि देखो बालमुनि कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है, कैसे पता लगाता है। रास्ते पर चलते चलते बालमुनि जी को वृद्ध, बालक, युवा स्त्रियां और कई चतुर पुरुष मिले। बालमुनि ने उनसे पूछा कि गंगा किस दिशा की ओर बहती है। सबका एक ही उत्तर था कि गंगा नदी पूर्व दिशा की तरफ बहती है। तो भी बालमुनि गंगा नदी के किनारे पर गया, और हाथ में पकड़ा डंडा नदी की धारा में छोड़ दिया तो पानी के प्रवाह के साथ डंडा पूर्व दिशा की ओर बहने लगा। इस रीति से निश्चय कर बालमुनि ईर्या समिति पूर्वक चलता चलता अपने वसती स्थान पर आया। 3 बार निसिही 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 कहते हुए उपाश्रय में पहुंचा। गुरु जी को वंदना की और गुरु जी को निवेदन किया कि गुरु जी, पहले तो सुना ही था कि गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, मगर आज नदी की जलधारा में दंड डाला तो दंड पूर्व दिशा की तरफ बहने लगा, इसलिए गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। मगर गुरुजी, इसमें भी सत्य तो आप श्री जी ही जानते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक, जाओ, इरियापथी की प्रतिक्रमण करो और अपने सदोष कृत्य की आलोचना कर लो।
बालमुनि जी ने तहत्ती कहा, गुरु जी द्वारा सूचित क्रिया कर ली और अपने स्वाध्याय में रत हो गए। राजा जी अब समझ चुके थे कि गुरु जी के उत्तर की यथार्थता क्या है, यथार्थता क्यों है। राज कर्मचारियों और गुरु जी के शिष्यों में अंतर को वे जान चुके थे। राजा जी ने गुरु जी एवं बालमुनि की प्रशंसा की। गुरुदेव कुछ दिन रुकने के बाद अब पाटन से मुनि मंडल के साथ विहार के लिए तैयार हुए। एक बार पुनः मथुरा पधारे। मथुरा में भगवान श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी जी के प्राचीन स्तूप के दर्शन किए। कुछ दिन मथुरा में रुके और वहां से उन्होंने लाट देश की तरफ विहार किया और ओंकारपुर में पधारे। ओंकारपुर के राजा जी का नाम था भीम। राजा जी गुरुदेव की प्रशंसा सुनकर बहुत उत्सुक थे गुरुदेव के दर्शन के लिए। राजा जी ने अपनी नगरी में गुरु जी का प्रवेश महोत्सव करवाया। गुरुदेव स्वयोग्य वसती स्थान पर मुनि मंडल के साथ ठहरे। शीर्षक एक नई कहानी का है। जब गुरुदेव खेल रहे थे, एकदा अवसर देखकर पूज्य गुरुदेव एकांत में हम उम्र बालकों के साथ खेल रहे थे। इस बीच पूज्य गुरुदेव की असाधारण बुद्धि, शास्त्राभ्यास और अद्भुत प्रवचन शैली की बातें सुन कुछ श्रावक जन देशांतर से उन्हें वंदन करने के लिए आए। श्रावकों ने एकांत में खेलते हुए बालमुनि जी को देखा। श्रावकों ने बालमुनि को गुरुदेव जी का बाल शिष्य मान करके पूछा, बालमुनि जी, युग प्रधान पूज्य आचार्य श्री पादलिप्त सूर्य जी की बस्ती किस ओर है? पूज्य श्री जी ने जान लिया कि ये श्रावक बाहर से मुझे वंदना करने के लिए आए हैं। बालमुनि जी ने उन्हें रास्ता बताया, मगर लंबा, और इतनी देर में तो ये छोटे रास्ते से पहुंच ही गए उपाश्रय में। श्रावक आए उससे पहले तो ठीक ठाक कपड़े पहनकर बैठ गए उच्च आसन पर। श्रावक आए, उन्होंने वंदना की। श्रावकों ने पहचान लिया, अरे ये तो वे ही महाराज हैं जो अपने को खेलते हुए मिले थे। गुरु जी ने भी समझ लिया कि ये मुझे पहचान चुके हैं। गुरु जी ने उन्हें उनके सवालों के सप्रमाण उत्तर दिए, धर्मोपदेश दिया, विस्तार पूर्वक श्राद्ध दिनचर्या समझाई। श्रावक उनकी प्रवचन शैली से बहुत ही प्रभावित हुए। श्रावकों ने मन ही मन समझ लिया कि हमने इनके विषय में लोगों से जितना सुना था वो तो बहुत ही थोड़ा था, कम था। ये तो उससे कई गुना अधिक विशिष्ट हैं, परम विशिष्ट हैं। ये आयु से भले बाल हैं, मगर हैं ये हर रीति से स्थविर वृद्ध। अंत में श्रावक पूज्य श्री जी से पूछना तो चाहते ही थे कि क्या आप ही वे बालमुनि हैं जो कुछ देर पहले हमें खेलते हुए मिले थे, मगर संकोच वशात अब कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। उनकी दुविधा को समझकर स्वयं आचार्य महाराज ने उनके संकोच को दूर करते हुए कहा, अवकाशः शिशुत्वस्य दातव्यश्चिर संगते इति सत्यवचो भंग्या जहरशुस्ते शिशु प्रभो। प्रभावक चरित्र की यह 102वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, लंबे काल से साथ में रहने वाले साथी मुनियों को बाल सूरी को बाल क्रीड़ा के लिए अवकाश यानी कि छुट्टी देनी ही चाहिए। बालमुनि जी की इस सत्य स्वीकृति से आगंतुक श्रावक
बहुत संतुष्ट हुए, खुश हुए और पुनः गुरु वंदन कर गुरु जी की प्रशंसा करते हुए आगंतुक श्रावक वापिस अपने गांव चले गए। एक दूसरी कहानी, आए थे परास्त करने, मगर एक दिन जब सभी प्रौढ़ साधु कार्यवशात किसी दूसरी जगह पर गए हुए थे और बालसूरी जी अपने वसती स्थल पर अकेले ही थे, बालसूरी जी को अवसर मिल गया। वे चले गए एक निर्जन गली में, वहां खड़े थे कई कई खाली बैलगाड़े। मौका मिला तो बालसूरी जी बाल कपिराज की तरह गाड़ों पर उछल कूद करने लगे। इतनी देर में कुछ भिन्न भिन्न धर्म दर्शनों के पंडित जन आए। उन्होंने बालमुनि जी से ही पूछा, युग प्रधान गुरुदेव जी के वसती स्थान का रास्ता किधर से है? बालमुनि जी ने पहले की तरह उन्हें भी लंबा रास्ता बताया, मगर बातचीत करके जान लिया कि ये पंडित लोग शास्त्रार्थ में मुझे परास्त करने की तैयारी के साथ आए हैं। पूज्य श्री जी छोटे रास्ते से वसती स्थल पर पहुंच गए। थक गए थे उछल कूद करते हुए, तो उपासने में बड़े पट्टे पर कंबली ओढ़कर जागृत रहते हुए कपटपूर्ण गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति की तरह सो गए। ताम्रचूड़ स्वरश्चक्रे तहि प्रातः क्षण संसकः ओतु स्वरम ततो धासीत सूरिस्तत्परिपंथिनम। प्रभावक चरित्र नंबर 5, गाथा नंबर 106। कुछ देर के बाद पंडित जन आए। उन्होंने जाना कि सुबह तो हो चुकी है, मगर पूज्य श्री जी तो अभी तक सो रहे हैं। पंडितों ने उन्हें जगाने के लिए दरवाजे पर प्रभात काल को सूचित करने वाले मुर्गे की कुकड़े कुक कुकड़े कुक कुकड़े कुक आवाज की, तो पूज्य श्री जी ने वस्त्र ओढ़े हुए ही अंदर से मुर्गे के शत्रु रूप बिल्ली की म्याऊ 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 आवाज की, मानो कि पंडितों को पहले से ही सूचना दे रहे हो कि तुम जैसे मुर्गों के लिए तो मैं बिल्ली जैसा सिद्ध होऊंगा, यानी तुम्हें परास्त करूंगा हर रीति से, तुम मुझे किसी भी रीति से जीत ना पाओगे। पंडित लोग आश्चर्य में पड़ गए। पूज्य श्री जी उठे। पूज्य श्री जी ने द्वार खोला और मंत्र शक्ति से आकृति बदलकर उसी पट्ट पर बैठ गए। पंडितों ने कक्ष में प्रवेश किया। पट्ट पर विराजमान गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने आशीष स्वरूप धर्म लाभ कहा, यानी कि तुम्हें धर्म का लाभ, धर्म की प्राप्ति हो। गुरु जी अनजाने बनकर उनसे औपचारिक बातें करने लगे। बातचीत करते करते पंडित जनों ने ज्यों ही आने का प्रयोजन शास्त्रार्थ बतलाया, तो पूज्य श्री जी ने शास्त्रार्थ के लिए स्वयं की ओर से स्वीकृति दे दी। पंडितों ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया, क्योंकि वे वादी थे, गुरुजी प्रतिवादी थे। उन्होंने अपने अपने धर्म दर्शन के सिद्धांतों की स्थापना की और जिनेंद्र भगवंत द्वारा प्ररूपित धर्म और दर्शन का युक्ति पुरस्सर खंडन किया। गुरुजी ने बहुत शांति से उनके तर्क और उनकी युक्तियां सुनी, उनके खंडन को सुना। फिर गुरुजी ने हंसते हंसते अकाट्य तर्क युक्तियों से उनके धर्म दर्शन सिद्धांतों का इस रीति से खंडन किया कि उनके पास कोई उत्तर ही न बचा, और साथ साथ जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रज्ञप्त सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया था,
उनका उन्होंने मंडन किया, सिद्धांतों का सत्य अर्थ समझाते हुए, जिन प्रज्ञप्त तत्वों का मर्म बतलाते हुए। पूज्य श्री जी ने तर्कों युक्तियों से उन्हें जीत लिया। पूज्य श्री जी के अन्यान्य धर्म दर्शन संबंधी सैद्धांतिक सूक्ष्म ज्ञान से वे बहुत बहुत प्रभावित हुए। वे दूसरी बार कुछ भी न बोल पाए। अंत में उन्होंने जीतने की इच्छा से एक गाथा से दुर्घट प्रश्न रखा। उनका वो प्रश्न सैद्धांतिक नहीं मगर गुरुजी की बुद्धि की परीक्षा के लिए था। प्रश्न था, पालितय कह सुफुणम शैलम महिमंडलम भमंतेण डिठो सुओ व कथवी चंदन रससियलो अग्गी। प्रभावक चरित्र नंबर 5 गाथा नंबर 109। अर्थ है इस गाथा का, हे पादलिप्त जी, स्पष्ट स्पष्ट कहें, सकल पृथ्वी मंडल पर घूमते हुए आपने चंदन रस के समान शीतल अग्नि को कहीं देखा है या कहीं किसी से इस संदर्भ में कुछ सुना है? पूज्य श्री जी ने तत्क्षण उत्तर भी एक गाथा से दिया। प्रश्न गाथा से पूछा गया तो उत्तर भी गाथा से ही दिया गया। अयसा वियोग संदूमि यस्स पुरिसस्स शुद्ध हि यस्स होई वहन्तस्स फुणम चंदन रससियलो अग्गी। प्रभावक चरित्र नंबर 5 गाथा नंबर 110। झूठी बदनामी भरे आरोप से बहुत दुखी बने हुए सत्य शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को झूठी बदनामी ढोते हुए जो दुख होता है, उस दुख के सामने उसे अग्नि चंदन रस के समान शीतल प्रतीत होती है। इस उत्तर को सुनकर के तुष्टास्तेवादिनः तुष्टुबुः साक्षादमर गुरुरेव त्वम् धन्या ब्राह्मी याते वदने वसति। प्रबंध कोश, और उस प्रबंध कोश नाम के ग्रंथ में यह 5वां प्रबंध है, उसमें से यह मैंने पाठ उद्धृत किया है। वादी पंडित जन इस उत्तर से बहुत 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 खुश हुए और बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तुम्हारे इस उत्तर को सुनकर के हम कहते हैं आप साक्षात अमर गुरु बृहस्पति ही हो, जो आपके श्रीमुख में सदा रहती है। वो सरस्वती धन्य है, धन्य है, धन्य है। गुरु जी के द्वारा दिए गए समाधान से प्रसन्न बने पंडितों ने माना। पराजयोपि सत्पात्र ही कृतो महिम भूर भवेत। प्रभावक चरित्र 5वां गाथा संख्या 112। सज्जनों से प्राप्त पराजय भी महिमा का ही कारण है। गुरु जी को वादी पंडितों ने प्रणाम किया और अपने नगर की ओर वापिस प्रस्थान किया। गुरु जी पुनः पाटन पधारे। ये एक अगली कहानी है, उसका शीर्षक है यह। गुरु जी श्री पादलिप्त सूरीजी महाराज ने सुना कि पाटन में कुछ ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो कि जैन मुनियों के प्रति वैरभाव रखते हैं। अलग अलग अवसरों पर जैन समाज के द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं में उत्पात मचाते हैं। जैन साधुओं एवं जैन धर्म की निंदा करते हैं। जैन साधुओं को अलग अलग ढंग से परेशान करते हैं। जैन मुनियों को परेशान करने की बात सुनते ही गुरुदेव गगन मार्ग से उड़ते उड़ते पाटन पधारे। मुनियों से मिले।
जैन समाज के अग्रणी व्यक्तियों से मिले, बातचीत की। पूज्य श्री जी ने परेशान करने वाले बंधुओं से भी बातें की और सबकी बातों को सुनकर के पूज्य श्री जी ने उद्घोषणा की, अभ्यदुश्चरे मयि वीरे सती के नाम जैन जनमुपद्रवन्ति जर्जरापि यष्टि स्थालिनाम भंजनाय प्रभवत्येव। प्रबंध कोश में यह 5वां प्रबंध में से मैंने ये शब्द उद्धृत किए हैं। मुझ जैसे वीर व्यक्ति के होने पर वे कौन हैं जो कि किसी भी जैन व्यक्ति को परेशान करें। ध्यान रखें कि टूटी फूटी लकड़ी भी थालियों को तोड़ देने में समर्थ होती ही है। पूज्य श्री जी के सामर्थ्य को देखकर, जानकर वे परिवार पाटन नगर को छोड़कर अन्यत्र चले गए। गुरुदेव कुछ दिन पाटन में रहे और पाटन से गिरिराज की यात्रा ततः संगेन विज्ञप्ते सद्गुणेषु प्रमोदिना शत्रुंजय गिरौ यात्राम पाद लिप्त प्रभुर्व्यधात। प्रभावक चरित्र में यह 113वां श्लोक है। सद्गुणियों को देखकर प्रमुदित मन से प्रसन्न होने वाले गुरु जी ने श्री संघ की विनंती को मान्य कर श्री संघ के साथ गिरिराज शत्रुंजय तीर्थ की ओर विहार किया। कुछ दिन गुरुदेव शत्रुंजय की तीर्थ भूमि पर ही रुके, तीर्थ यात्रा की। तत्पश्चात गुरुजी ने मुनि मंडल के साथ विहार किया और गुरुजी महाराज मानखेटपुर नगर में पहुंचे। मानखेटपुर के प्रजाप्रिय राजा श्री कृष्ण जी ने एवं प्रजा ने भाव भक्ति पूर्वक गुरुदेव का प्रवेश करवाया। पाटन से विहार कर पूज्य गुरुदेव भरूच नगरी में पधारे और भरूच में रहते हुए गुरुदेव श्री पाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज ने तत्रार्य खपट संप्रदायात सकलः कलः प्रजग्राह। प्रबंध कोश में 5वें प्रबंध में से मैंने यह पाठ उद्धृत किया है। आचार्य श्री खपट सूरी जी महाराज के आज्ञानुवर्ती मुनियों से सभी कलाओं विद्याओं को विनय पूर्वक आचार्य श्री पाद लिप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने सीखा। इतना ही नहीं, जाओ कुशलो पाहुड़ेशु कहावली खंड 2। गुरुजी प्राभृत शास्त्रों में वर्णित सभी चमत्कारिक विद्याओं के कुशल ज्ञाता बन गए। 4 प्राभृत आगम कहे गए हैं। योनि प्राभृत, दूसरा है निमित्त प्राभृत, तीसरा है विद्या प्राभृत और चौथा है सिद्ध प्राभृत। इस प्रकार से चौथा पाठ यहां पर पूर्ण करता हूं।